नमस्कार। 7 डे चैलेंज यानी 7 दिनों की चुनौती वाले इस अनूठे प्रयोग के तहत मेरे चैनल देश परदेश विद प्रभाकर में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर आपको ले चलूंगा पश्चिम बंगाल। पहले कुछ लाइनें इस बारे में बता दूं। आजकल दुनिया के तमाम देश अमेरिका और वहां बनी विश्व बैंक और IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज के बोझ तले दबे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कभी एक ऐसा शख्स था जिससे दुनिया भर की सरकारें, राजा महाराजा और बैंक तक कर्ज लेते थे। आज बताऊंगा उसी शख्स की कहानी जिसे जगत सेठ के नाम से जाना गया। 1723 में मुगल बादशाह तत्कालीन उन्होंने जगत सेठ की उपाधि दी। सेठ माणिक चंद राजस्थान के नागौर जिले में जन्मे थे। उन्होंने ही, हालांकि घराना तो उनके पिताजी फतेह चंद की है, लेकिन संस्थापक माना जाता है जगत सेठ घराने का माणिक चंद को। और उन्हीं के कारण मुर्शिदाबाद किसी दौर में बंगाल का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया था। और उस समय उनके पास 1000 बिलियन पाउंड की संपत्ति थी। उतने पैसे थे, आप आज के दौर में सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। और उनसे राजा महाराजा, अंग्रेज शासक तमाम बैंक तक कर्ज लेते थे। और मैं पहुंचा उनकी हवेली, जो एक दौर में काफी मशहूर थी और अब भी पर्यटक भारी तादाद में वहां पहुंचते हैं। तो चलिए, इस सफर में आपको ले चलूंगा जगत सेठ के पास, जो दुनिया का सबसे अमीर दौलतमंद शख्स था एक दौर में। और आखिर तक देखिए वीडियो। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। और जगत सेठ की पूरी कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। वहां से आप इस अनूठी मुहिम की मदद भी कर सकते हैं और पूरी कहानी भी जान सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो देखते हैं। मैं अभी बहरमपुर में खड़ा हूँ जगत सेठ के सामने। आप जगत सेठ के नाम से वाकिफ़ हैं या नहीं, लेकिन मेरा वीडियो पूरा देखें तो आप वाकिफ़ हो जाएंगे। ये अब हम हैं जगत सेठ के मकान के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मुर्शिदाबाद की राजधानी बहरमपुर में है, आप देख सकते हैं। के भीतर जो म्यूजियम है उसमें जगत सेठ ने जो मिट्टी के नीचे सुरंग बनाई थी 20 फीट नीचे, उसमें हथियारों का भंडार था। इसके अलावा एक नीचे बेसमेंट में गुप्त घर है जो 15 फुट नीचे है ज़मीन से। नदी इसके एकदम नदी के किनारे बसा है बहरमपुर। नाव से लोग पार कर रहे हैं।
मैं अभी बहरमपुर की में खड़ा हूँ जगत सेठ के सामने। आप जगत सेठ के नाम से वाकिफ़ हैं या नहीं, लेकिन मेरा वीडियो पूरा देखें तो आप वाकिफ़ हो जाएंगे। और एक अनुरोध कर दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये जगत सेठ हैं, किसी दौर में किसी भी बैंक से ज़्यादा पैसे वाले थे और इनसे अंग्रेज़ और ईस्ट इंडिया कंपनी तक कर्जा लेती थी। हालांकि इनके नाम, इनके दामन पर एक दाग भी है कि इन्होंने बाद में सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ साजिश रची, अंग्रेज़ों से हाथ मिलाया। और उसके बाद ये इतिहास में लिखा है, कहाँ तक क्या सच है वो कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात तय है कि अपने दौर में जोधपुर से आए थे और बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे और काफ़ी अमीर थे। मैं आपको अब भीतर ले चलूँगा। ये अब अभी हम हैं जगत सेठ के मकान के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मुर्शिदाबाद की राजधानी बहरमपुर में है। आप देख सकते हैं, अपने ज़माने के सबसे बड़े बैंकर रहे हैं जगत सेठ, और उनका कोई सानी नहीं था। उनसे अंग्रेज़, ईस्ट इंडिया कंपनी, तमाम लोग कर्ज लेते थे। और जगत सेठ का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। जोधपुर से कैसे आए, कैसे पैसे वाले हुए, ये मैं इस पूरे इतिहास को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और ये आप देख सकते हैं, जहाँ तक नज़र जाती है ऐतिहासिक इमारतें हैं, 200 साल से ज़्यादा पुरानी हैं। आप देख सकते हैं वहाँ मंदिर भी है और हाउस ऑफ जगत सेठ सब जगह लिखा हुआ है। हाउस ऑफ जगत सेठ ये भी है। और अब यहाँ एक म्यूज़ियम भी खुला है और इसके लिए 20 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। उसके बाद म्यूज़ियम में कई चीज़ें रखी है और शायद हम वहाँ भी जाएंगे। हालांकि अंदर फ़ोटो खींचने की इजाज़त नहीं है, तो भीतर की चीज़ें शायद न दिखा पाएँ आपको, लेकिन बाहर देखिए, ये एक इतिहास है, एक धरोहर है। और इतिहास में आप जाएंगे तो जगत सेठ को अगर गूगल पर सर्च करें तो आप पाएंगे कि जगत सेठ की क्या अहमियत थी ईस्ट इंडिया कंपनी में भी, और तमाम लोगों में कितने धनवान थे, कितने लोगों को कर्ज देते थे, तमाम लोग उनसे कर्ज लेते थे। और बाकी जो दामन पे दाग था उस बारे में मैं आगे बताऊँगा। आप देखिए, पूरे घर का नज़ारा देखिए। अब भी जस का तस खड़ा है। ऊपर अंग्रेज़ मेमों की प्रतिमाएं लगी हैं, शेर बने हुए हैं। नसीपुर कहा जाता है, हाउस ऑफ जगत सेठ नसीपुर। शेर बने हुए हैं, जगह जगह शेर बने हुए हैं। यहाँ बीच में एक तालाब है, फव्वारा लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। सामने मंदिर है, बैठने के लिए जगह जगह लोहे की कुर्सियाँ और मेज़ लगाए गए हैं और तमाम चीज़ें हैं। और अब इसका नए सिरे से रंग रोगन भी किया जा रहा है। मंदिर आप देख रहे हैं, रंग जा रहा है, यहाँ रंगा जा रहा है। और यहाँ अंदर हम जाएंगे, लेकिन मुझे खेद है आपको, मैं अंदर की चीज़ें दिखा नहीं पाऊँगा, भीतर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। तो बाकी इतिहास आप देखते रहिए, बाकी इतिहास भी आगे आपको पता चलेगा। वीडियो पूरा देखिए, बहुत दिलचस्प जानकारी मिलेगी। आप अगर इतिहास के छात्र रहे हैं या होंगे, या किसी भी विषय के छात्र हैं, लेकिन ये जानकारी बहुत दिलचस्प है और ये आपको जल्दी कहीं मुख्य धारा की मीडिया या मुख्य धारा में देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं कोलकाता से, ये करीब 200-250 किलोमीटर दूर है, मुर्शिदाबाद की राजधानी बहरमपुर। मैं यहाँ आया हूँ आज ही सुबह और आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की चीज़ें और यहाँ की जो इमारतें हैं। आपको पलासी दिखाया मैंने, हज़ार दुआरी पैलेस दिखाया, नमक हराम की ड्योढ़ी दिखाया। उसके बाद अब ये जगत सेठ का मकान देखिए, अपने ज़माने में कितना भव्य रहा होगा। और तमाम लोग, अंग्रेज़, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ आकर कर्ज लेते थे और उस समय इनके जैसा धनवान पूरे इलाके में, पूर्वी भारत में कोई नहीं था। किसी भी बैंक से ज़्यादा संपत्ति थी इनके पास और तमाम कर्ज देते रहते थे। उनमें सरकारें बदलने, हुकूमत बदलने की क्षमता थी, इतना पैसा देते थे और आखिर में उन्होंने किया भी वही, अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। और कहा जाता है कि उन्होंने साजिश रची थी सिराजुद्दौला सरकार को हराने की, तो एक तरह से मिर्ज़ा जाफ़र का भी काम किया था, सहयोग किया था। तो ये एक कलंक उनके माथे पे है। अब ये इतिहास में दर्ज है। अब कितना उनमें योगदान था जगत सेठ का, क्या नहीं था, ये तो आज की तारीख में 200 साल बाद बताना मुश्किल है। लेकिन घर देखिए, इसकी वास्तुकला देखिए, इमारत देखिए और इतिहास जानिए। ये बहुत
के भीतर जो म्यूजियम है उसमें जगत सेठ ने जो मिट्टी के नीचे सुरंग बनाई थी 20 फीट नीचे, उसमें हथियारों का भंडार था। इसके अलावा एक नीचे बेसमेंट में गुप्त घर है जो 15 फुट नीचे है ज़मीन से। जगत सेठ के अपना उनका टकसाल था जिसमें सोने और चांदी की मुद्राएं बनती थी, वो भी रखा हुआ है म्यूजियम में। और उस समय एक और आकर्षण है 2.5 रुपये का नोट। आप जानते हैं 2.5 रुपये का नोट नहीं होता, लेकिन उस समय होता था और वो इस म्यूजियम में रखा है। लेकिन अफसोस है कि मैं दिखा नहीं सकता, अंदर फ़ोटो या वीडियो करना मना है। इसके अलावा सोने और चांदी से बनी हुई साड़ियाँ हैं, दुनिया भर में विख्यात मसलिन की साड़ी है। कई तरह के ऐसे शीशे हैं जिनमें अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, दूसरों का चेहरा दिखाई देता है। और जगत सेठ के खजांची खाने हैं और उस समय जो ऐतिहासिक इस्तेमाल में आती थी चीज़ें वो सब है। यहाँ इस बोर्ड पे पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है ऐतिहासिक जगत सेठ म्यूजियम का। ये बांग्ला में है तो मैंने आपके लिए हिंदी करके इसको सुनाया है। भागीरथी नदी, भागीरथी नदी पर बना ब्रिज। यही एकमात्र ब्रिज है जो बहरमपुर को उत्तर बंगाल के बाकी हिस्से से जोड़ता है।